हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमा डी ब्लॉग्स पे। और अभी सुबह का टाइम है तो यहाँ बच्चों के लिए मैं लंच तैयार कर रही हूँ। तो आज लंच में सैंडविच ले जाएंगे, तो हर्षित गया ब्रेड ले आए सुबह सुबह। और यहाँ मैं प्याज और एक टमाटर काटी हूँ, एक आलू मैं कद्दूकस करी हूँ, क्योंकि मेरे पास गाजर शिमला मिर्च खीरा वगैरह नहीं था, तो उसकी जगह पे मैं आलू डाल दी हूँ। और उसमें मेयोनीज डाल दी हूँ, चीज़ भी नहीं था मेरे पास। और यहाँ टमेटो सॉस और चिली सॉस लगा दी हूँ ब्रेड में। और काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। ये भी बना के एक बार खाना आप लोग, आलू भी डाल के। मेरे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, पतिदेव को भी पसंद आता है, वो भी खाए थे, बोले बहुत टेस्टी है। छोटू तो बोलता है मम्मी जैसे पिज़्ज़ा लगता है। तो यहाँ मैं तब तक ये सब रेडी कर रही हूँ। और चीज़ ज़रूरी नहीं है कि चीज़ ही डालो, कभी कभी घर पे जो है उससे भी काम चला है। कभी कभी तो मेयोनीज नहीं रहता तो मैं मक्खन बना लेती हूँ घर पे, वो मक्खन ही डाल देती हूँ। तो यहाँ ये जब तक बनेगा दूसरा भी मैं तैयार कर लेती हूँ। अब मेरे बच्चे ज़्यादा चीज़ के पीछे भागते भी नहीं हैं, नॉर्मल बना के दे दो खा लेते हैं। तो यहाँ तैयार हो गए और दोनों बच्चे तैयार हो रहे हैं। और यहाँ मैं दोनों का लंच लगा दे रही हूँ। और छोटू के लिए मुझे लंच लेना है, पर मैं ये बोले हैं कि ऑर्डर कर दो, मैं भूल जाती हूँ। सोचती हूँ टाइम निकाल के ऑर्डर कर दूँ, नहीं तो छोटू बोलेगा मेरे लिए नहीं मंगा रही है मम्मी। और प्लास्टिक का देना भी नहीं सही है, गर्म खाना कभी कभी गर्म बिल्कुल गर्म रहता है, जैसे आज ही बिल्कुल गर्म है, तो प्लास्टिक में देना अच्छा नहीं है। देखती हूँ किसी दिन टाइम निकाल के दोनों के लिए लंच ऑर्डर करूँगी। और यहाँ देखिए हेयर ड्राई कर लिए हैं, तो इनकी कंघी ही नहीं हो रही, तो पानी लगा लगा के कंघी कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा दोनों लड़ाई करते हैं, कभी कंघी के लिए कभी हेयर ड्राई के लिए। सुबह सुबह तैयार होते रहते हैं और लड़ाई करते रहते। कभी कभी तो मुझे लंच बनाते बनाते इन दोनों की लड़ाई भी सुलझाने जाना पड़ती है। कभी कभी इनके पापा जाते हैं, कभी मैं जाती हूँ किचन से भाग के। और कभी कभी ज़्यादा ही लड़ लेते हैं तो दोनों को पीटना भी पड़ता है सुबह सुबह। और ये हैंकी ज़रूर भूल जाते हैं। और 8:30 की स्कूल है, अभी तो टाइम है, पहुँच जाएंगे। और देखिए किचन बच्चों के जाने के बाद किचन की सफाई मुझे करना ज़रूरी रहता है। और बच्चों के जाने के बाद मैं बिस्तर वगैरह सही करी और झाड़ू लगाई। और उसके बाद आ गई मैं किचन में। और मलाई इकट्ठी हो रखी थी, तो मैं सोची चलो मक्खन बना के रख देती हूँ, घी पकने के लिए। घी बनेगा, पिघलेगा जब तक मक्खन, तब तक मैं झाड़ू तो लगा ली हूँ, सॉरी, पोछा और कपड़े धो लूँगी, नहा लूँगी। और उस पर धीमी आँच पे रख दूँगी, पकता रहेगा ये आराम से। घी भी ख़त्म हो रखा है, तो मलाई भी इकट्ठी हो रखी थी, तो आज टाइम था मेरे पास, तो मैं सोची चलो बना लेती हूँ। और आज पतिदेव हमारे लंच नहीं ले गए, क्योंकि उन्हें मीटिंग में जाना था, तो मैं सोची चलो टाइम है घी बना लेती हूँ। और देखिए बन के रेडी हो गया इतना सारा मक्खन। और ऐसे मक्खन कोई खाता ही नहीं मेरे घर में, तो मैं सारा मक्खन पका देती हूँ, घी पिघला देती हूँ। रखने से क्या फ़ायदा, फिर
और मैं जैसे कि किसी दिन नहा के बनाती हूँ ना, तो भोग भी लगा देती हूँ लड्डू गोपाल को मक्खन, क्योंकि मलाई तो साफ़ ही रहती है तो मक्खन भी साफ़ रहता है, तो कभी कभी भोग लगा देती हूँ। और आज मैं नहाई नहीं थी तो मैं चढ़ा दी पकने के लिए, नहीं लगाई भोग। ये गाइस, तो हम लोग खा रहे हैं पोहा और अभी 3 बजने वाला है और बच्चे स्कूल से आए और आज पति देव लंच नहीं ले गए थे, तो मैं सोची चलो चटपटा सा पोहा बनाते हैं। और मुझे कई दिन से खाने का मन था, मटर डाल के पोहा बनाने का मन था, तो सुबह तो नहीं बना पाती थी क्योंकि ये नाश्ता करते ही नहीं है भी, जैसे पपीता खा लेते हैं, तो फिर मैं नहीं बनाती अपने अकेले के लिए। तो आज बनाई हूँ दोपहर के खाने में पोहा बनाई हूँ, क्योंकि बच्चों को भी खाने का मन था और मुझे भी। कैसा है पोहा? अच्छा है। और दोनों की देखो, ये मूंगफली खाता है, ये मूंगफली नहीं खाता और वो मटर नहीं खाता, और मैं डाली हूँ मूंगफली भी मटर भी तो इसके में से मूंगफली हटाई हूँ, उसके में से मटर हटाई हूँ, और सारे मटर मूंगफली मेरे में है। मटर में सारे इसमें है। तो ये तो हैं बच्चे, एक मटर नहीं खाएगा, एक मूंगफली नहीं खाएगा। और सर्दियों में तो पोहा काफ़ी टेस्टी लगता है, मुझे तो रोज़ खाने को मिले तो मैं तो रोज़ खाऊं। और पोहा का कम रहे, मटर ज़्यादा रहे, आलू भी न डालो, मटर रहे ज़्यादा, मैं तो रोज़ खाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में गरम गरम पोहा और अदरक वाली चाय मिलती रहे तो मैं। और दोपहर में मुझे खाना खाने का मन नहीं करता, बस यही पोहा, ये ऐसे लगता है बस पोहा तो मटर ऐसे फ्राई करके, मटर आलू पतली पतली काट के मटर आलू फ्राई करके खाओ और चाय पियो। चाय बना लेते हैं, सर्दियों में खाने का मज़ा है, तभी तो मोटे हो जाते हैं सब। चाय बना दो। देखो मज़े लेके खा रहे हैं दोनों। अब पहले इसे प्याज नहीं पसंद था, अब प्याज पसंद है। तो चलिए खा के मिलते हैं। और अभी मूवी आ रही है कौन सा है, सिम्बा है, तो मूवी देख रहे हैं और साथ में पोहा खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पोहा गरम गरम। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं पोहा फिनिश करके। तो छोटू आप लोगों को पोहा खिला रहा है, जूठा कौन खिलाता है? तो यहाँ मैं साग ली थी, आज बच्चों को स्कूल से लेके आ रही थी, तो रास्ते में साग वाला दिखा तो मैं मेथी और पालक ले लिया। उसके पास खुला नहीं था तो मैं 2 गड्डी पालक और गोभी बिल्कुल छोटी छोटी। पहले तो मैं मूली और मेथी ले रही थी, फिर वो देखी तो वो बोला कि ताज़ा ताज़ा है, ले लो, तो फिर मैं पालक भी ले ली। फिर उसके पास खुला नहीं था तो मैं सरसों को भी ले ली 1 गड्डी, और 2 गड्डी और पालक ले ली, तो इतना सारा हरा साग मेरे पास हो गया है। अब मुझे दिक्कत हो रही है, मैं साफ़ कैसे करूँ? तो मेथी तो आज नहीं साफ़ करूँगी, जिस दिन बनाना होगा साफ़ करूँगी, ये सब ऐसे ही रख दूँगी। पर जो पालक है उसे साफ़ करना पड़ेगा। नहीं, पालक ना ऐसे गड्डी रख दो तो अजीब सा गल जैसे जाता है, तो तोड़ के ना मेरे पास एक अच्छी सी पन्नी मोटी सी है, उसमें करके पैक करके रख देती हूँ तो सही रहता है। तो इसे साफ़ करने में बहुत टेंशन होती है इसलिए ना जो काटने वाला आता है मैं उससे कटवाती नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही काट देता है, अच्छे से साफ़ नहीं करता, तो वो मेरा मन नहीं अच्छा होता उसे खाने का, तो मैं उससे नहीं लेती। घर पे मैं ले आती हूँ गड्डी लेके, जैसे 10 की 1 गड्डी आती है, गड्डी ले आती हूँ, साफ़ करती हूँ, उसके बाद उसे धो के फिर आराम से काटती हूँ। और जो काट के लो, फिर वो काटने के बाद धो दो ना, तो उसका तो सारा हरा हरा पानी निकल जाता है, तो मैं पहले धो लेती हूँ उसके बाद काटती हूँ। अब पहले मेरे पापा, जैसे हम लोग गलती से पालक काट के धो देती थी, पापा मेरे बहुत डांटते थे कि इसका तो सारा विटामिन जो है धुल जाता है, ये वो बहुत डांटते थे। तो पापा पहले ले आते थे पालक जैसे ना, तो धो के उसके बाद हम लोगों को देते थे काटने के लिए। और कभी कभी मम्मी जल्दी काट के और धो देती थी तो मम्मी को भी डांटते थे। और बिल्कुल छोटी छोटी गोभी भी लिया था ताज़ी ताज़ी, तो मैं गोभी भी ले ली हूँ, मटर वटर नहीं था उसके पास,
तो गोभी, पालक, मेथी, सरसों और यही सब है, मूली, तो यही सब मैं ली हूँ। हाँ, मैं 6:30 बजे से बैठी थी, पालक साफ़ करते करते 7 बज गया और इतना पालक मैं इस पन्नी में भर के रख दी हूँ और ये गोभी भी अच्छे से इसका डंठल जो था साफ़ कर दी हूँ और मूली का पत्ता वगैरह तोड़ दी हूँ और ये पालक मैं टोकरी में जो रखी हूँ, इस टाइम शाम को बनाऊँगी सब्जी इसकी। तो पूछती हूँ फ़ोन करके पतिदेव से कि ये सब्जी पीस के पालक बनाऊँ कि ऐसे ही आलू मिक्स करके बनाऊँ काट के, जो बोलेंगे वो बनाऊँगी। तो यहाँ सब साफ करके और इतना सारा कचरा निकला है इसमें। तो यहाँ अभी खाना हो गया और सारा काम भी हो गया, जो खाना खाने के बाद बर्तन और किचन भी क्लीन हो गया और हर्षित सो गया और सभी सो गए हैं। हर्षित भी सो गया और बच्चों के पापा भी सो गए हैं, बस मैं जग रही हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस देख रही थी, इसलिए मुझे लेट हो जाता है। और खाना तो टाइम से हो गया था, 10:30 बजे खाना हो गया था और उसके बाद मैं बिग बॉस जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक मैं किचन में जाती नहीं, बर्तन धोने और किचन क्लीन करने। बिग बॉस ख़त्म हो जाता है उसके बाद जाती हूँ मैं, बर्तन जल्दी जल्दी धोती हूँ और किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद आ जाती हूँ सोने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 12:30, रात के 12:30 और मेरा रोज़ का यही टाइम है। खाना तो टाइम से हो जाता है पर मैं बर्तन जब तक बिग बॉस नहीं देखती हूँ तब तक नहीं धोती हूँ। तो चलिए गुड नाइट, मिलती हूँ सुबह। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और मिलती हूँ सुबह आप लोगों से।